अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को साबित मसूर की दाल एक अलग अंदाज से बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है और रेसिपी को फॉलो करते जाना है। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएँ और फॉलो करते जाएँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे प्याज हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 4 अदर टमाटर दे दिए। ये डालने के बाद इसमें आप लोगों ने कैरी ऐड कर देनी है, जिसकी कटिंग मैंने ऐसे कर दी और इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। ये वो कैरी है जो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, जो अचारी आम की कैरी होती है, वो आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है और फिर आप लोग इसका टेस्ट देखेंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। तकरीबन 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको पकने देते हैं। माशाल्लाह अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब तक मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखेंगे ऐसे ऑयल सेपरेट होने लग गए हैं तो आप लोगों ने इसमें दाल ऐड कर देनी है। ठीक है, साबित मसूर की दाल, जिसको 2 से 3 घंटे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से भिगो देना है। ठीक है, साफ़ करके भिगो देना है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब तक मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और इंशाल्लाह इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट हो चुका है तो अब आप लोगों ने इसको पहले तो चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देने हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने हरी मिर्चें, हरा धनिया पानी में डाल कर रख देना है और वही पानी इसमें ऐड कर दें। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारी ये साबित मसूर की दाल तैयार होगी। एक बार आप लोग इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और माशाल्लाह से दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। ठीक है, इससे इसकी खुशबू में इजाफ़ा होगा, टेस्ट में इजाफ़ा होगा और ख़ूबसूरती में इजाफ़े के लिए इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जैसे ही आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है, फ्लेम को बंद कर दें, तो माशाल्लाह फ़ाइनल लुक आ चुकी है। साबित मसूर की दाल एक नए अंदाज में तैयार हो चुकी है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।